बसाने से पहले ही उनको सोचना चाहिए। मोदी जी बस आए हैं 30 साल 35 मोदी जी कहे थे झुग्गी बना दी। अरे भाई हम लोग गरीब आदमी है, रोजी रोटी यही है। हाँ ये इसका बाप रखा है ना वहाँ पर। 2-4 झुग्गियाँ रख रखी है क्या अंकल? एक चारपाई की जगह है। कौन से लोग हैं जो 4-4 झुग्गियाँ बनाते हैं और उसको रेंट पे लगाते हैं, थोड़ा बताइए। क्या 9 झुग्गियाँ? ये पंडित है ना एक, वहाँ उसकी 9 झुग्गियाँ हैं। अच्छा। और पहले वो स्कूल था, स्कूल से वो झुग्गी बना लिया। फिर यहाँ भी अंदर 9 झुग्गी, 4-5 झुग्गी। हम तो किराएदार है भाई। ये सब सरकारी जमीन पे है? ये सब सरकारी जमीन पे? ये तो सरकारी जमीन है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पहले मकान दो तब झुग्गी तोड़ो। ये आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मकान देकर ही झुग्गी तोड़ रहे हैं। मकान देख नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं करता, सब बोलते हैं जाते हैं। तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पटरी के बगल में झुग्गी बना के, ऊपर से आप 10 और झुग्गियाँ बना करके दूसरे जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जो पिए रहते हैं वही जो नशे में रहते हैं धूर्त वही जाते हैं सबसे पहले। पटरी के बगल में ये खतरनाक है, आप मानिए ना मानिए, ये खतरनाक है और ये इलीगल नहीं है। ऐसे लोग हैं जो एकदम पटरी से सटा हुआ बनाए हुए, अब उनको वैसे मकान दे देंगे क्या बना के? इसको मकान बनाया जा सकता है? बताइए, जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग जॉब पे टूट रही है, तो झुग्गी का कितना देती है? मैं तो दे रही हूँ मैडम जी 3500 रुपए। 3500 रुपए। कितने रूम का झुग्गी है? एक ही है मैडम जी। एक रूम और किचन बाथरूम? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक बाहर जाना पड़ता है शौचालय, जो कॉमन सरकारी शौचालय जो बनाया था। हाँ जी, उसी में केजरीवाल का बना हुआ है ना, उसमें ही जाना पड़ता है। वहाँ पे आपको सरकारी बिजली का वो भी है कि मीटर वगैरह? नहीं मैम, कुछ भी नहीं, मीटर वगैरह भी कुछ भी नहीं। अच्छा, तो 3500 किस बात पे देती हैं आप लोग? किसी अच्छी जगह रहिए, यहाँ ट्रेन की पटरी पर है। मेन बात है, देखो मैडम जी, यहाँ पे लोगों को कमाने खाने का सुविधा है और बाकी कोई वो नहीं है। इंसान तो कहीं भी जाके रह लेगा, लेकिन बच्चों का जीवन इससे खतरे में नहीं पड़ता है? खतरे में तो है ही है मैडम जी, लेकिन क्या कर सकते हैं, रहने वाले रह ही रहे हैं। अगर इतना सोचे तो ये पूरी इतनी झुग्गियाँ बसे ना। 3-4 झुग्गियाँ होंगी? ज्यादा है, बहुत ज्यादा झुग्गियाँ। ये कम से कम 1500-2000 झुग्गियाँ हैं, 500 तो कम है। मोदी जी तो बोले थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। पटरी के बगल में तो नहीं बना देंगे मकान, आप मानती है कि नहीं मानती है? हाँ, पटरी पे तो मकान मिलेगा नहीं ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के। अरे भाई हम लोग गरीब आदमी है, रोजी रोटी यही है। हाँ ये इसका बाप रखा है ना वहाँ पर। हम लोग गरीब आदमी है, यही रोजी रोटी है। क्या बात है, 2-4 झुग्गियाँ रख रखी है क्या अंकल? एक चारपाई की जगह है। अच्छा। यहाँ पर 2-4 आदमी, जितना गरीब आदमी है यही से झुग्गी से जीते हैं। जब झुग्गी टूट जाएगा तो कहाँ हम लोग खाएंगे, कहाँ? यहीं पर रोजी रोटी 40 साल से रह रहे हैं हम लोग। कौन से लोग हैं जो 4-4 झुग्गियाँ बनाते हैं और उसको रेंट पे लगाते हैं, थोड़ा बताइए। अरे 4-4 झुग्गी कोई के नहीं है, इस कहावत है, किसी के 1-2 झुग्गी होता है। हाँ, यहाँ से यहीं पे कोई किराया देता है, कोई पर आता है। अब लोग कह रहे हैं भाई झुग्गी तोड़ो, ठीक है, झुग्गी तोड़ने का मतलब ये हुआ यही लगा देते हैं मैडम जी। हाँ जी, जिसका खाली, अब जैसे ये बना है तो ऊपर खाली है तो दे देते हैं। अब एक के ऊपर एक बनाकर। कमाने खाने वाले हैं तो यहाँ तो कमाने खाने आए ना मैडम जी, बाकी क्या करना है। क्या 9 झुग्गियाँ? ये पंडित है ना एक, वहाँ उसकी 9 झुग्गियाँ हैं। अच्छा। और पहले वो स्कूल था, स्कूल से वो झुग्गी बना लिया। फिर यहाँ भी अंदर 9 झुग्गी, 4-5 झुग्गी। हम तो किराएदार है भाई। ये सब सरकारी जमीन पे है? ये सब सरकारी जमीन पे? ये तो सरकारी जमीन है। उसी पे स्कूल था पहले? हाँ, पहले स्कूल था, उसी पे अब झुग्गी बना लिया। हाँ, वो क्या बनाया है, वो देखो वो बनी है, जहाँ वो नीला वाला झंडा दिख रहा है। ये जो झंडा वहाँ दिख रहा है, किसी से वो सब 9 झुग्गियाँ हैं। वहाँ अंदर तक बाबा साहब का झंडा लगा रखा है? बाबा साहब का झंडा। अच्छा। रेलवे की जमीन है और ये जो उधर है, क्योंकि पटरी के बगल में तो रेलवे की जमीन है। बात ये है, ठीक है, हम लोग रोजी रोटी यही पे है, यहाँ से सिवा छोड़ा के कहीं जाने वाला नहीं है। हम लोग गरीब आदमी है, ड्यूटी करते हैं, कोठी में कोई काम करता है तो अपना आता है तो यहाँ पर आदमी नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं कि वो ये वही लोग हैं जो लोगों के घरों में काम करते हैं, कोई दूसरे काम करते हैं, लेकिन 9-10 झुग्गियाँ बनाने वाले लोग रेंट क्यों लगाते हैं भाई? झुग्गी बनाना अब कोई तो मालूम नहीं है, कोई क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इससे समझ में नहीं है।
सोच का आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पटरी के बगल में झुग्गी बना के, ऊपर से आप 10 और झुग्गियां बना करके दूसरे जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। किसे नहीं है तो चलो भाई हम लोग ठीक है, हम लोग तो है जीवन दान दे के यहाँ पर तो है तो मतलब जाए दीजिए, तोड़ना है तो किसी बसाइए वहाँ पर, मकान भी दे दीजिए। अब ऐसा नहीं एक पे एक तोड़ दो, गरीब आदमी कहाँ रहेगा। यहाँ से दूर देंगे ना, फिर दूर देंगे, यहाँ पास में, अब यहाँ थोड़े बना के नहीं दूरे दे दो, उससे मतलब नहीं है। जंगलों में दे देता तो चलो भाई रोजी रोटी है, वहाँ पर खा पी लेंगे। अब ये सारा तोड़ देंगे, आज तो रहेगा ना, मिला ना, कुछ तो मिला ना। हाँ आज तो है, मतलब मकान मिले है ना, अगर हटा मिले, क्योंकि हम लोग यहाँ से निवासी है, आज के 2 दिन के नहीं है। हम लोग 20-30 बरस से यहाँ पे है, बच्चे सब यहाँ पे छोटे से बड़े हो गए, बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, सारा चीज यहीं पर है। और बाद में हम लोग अब नई जगह जहाँ पुराना जगह बहुत हो जाएगा अंतर। और बूढ़ी माँ है, पूछ लीजिए उनका वहीं पर, ये वो देखिए बूढ़ी माँ जो है नीचे से वो झांक रही है। कितने साल से हैं दादी? 14 साल से अभी है यहाँ। 14 साल? हाँ यही इतने में ही रहती है? इतने में रहते हैं। ये दिखाइए इनका जो कमरा है कैसा है। ये इतना छोटा सा जो रूम है, यही इनका जो है कमरा है, यही इनका घर है। और पास में जो शौचालय है, पब्लिक जो वॉशरूम होते हैं उसमें जाती होंगी। यही किचन, यही रूम सब है। यही देखो ना, बना रहे हैं, खा रहे हैं, इसी में बना रहे हैं, खा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। आप लोग अनाउंसमेंट कर लेते हैं ना एक दूसरे में कि गाड़ी आ गई भाई, है ना। एक बात बताइए, ऐसी जगह लोग झुग्गी बनाता है जहाँ पे किसी के जीवन को खतरा ना हो। अब यहाँ तो ये साफ मौत से खेलने वाली बात है। मौत से खेलने वाली बात नहीं है। देखो यदि तो यहाँ पे सारे जो गरीब रहते हैं, मेन बात है, सारे जो अमीर लोग तो यहाँ रहते नहीं है। अमीर लोग तो भाई उनके पास पैसे हो तो खरीद के कहीं भी रह लेते हैं। जो गरीब लोग हैं तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, तो कहाँ जाएंगे। मैं मानती हूँ कि गरीब लोगों के लिए झुग्गी एक आसरा होता है, लेकिन ऐसी जगह पे कि जहाँ पे अगर कोई 3 साल का बच्चा है, जरूरी तो नहीं कि वो आवाज देने पे हट जाए तुरंत पटरी से। और मान लो तब तक अगर ट्रेन आ जाए तो आपने एग्जांपल दिया, अगर कोई बच्चा अगर 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, अगर ट्रेन आ रही है तो अगर बाई चांस ना हटे, आवाज देने पे हट जाए, जरूरी तो नहीं। यदि किसी अगर मेन रोड पे अगर वहाँ का 3 साल का बच्चा हो तो वो हट जाएगा क्या? यहाँ पे कोई बच्चा नहीं मरता, क्या वो हट जाएगा? बड़े बनते ना, जो पिए रहते हैं वही जो नशे में रहते हैं धूर्त, वही जाते हैं सबसे पहले। वो छोटा बच्चा जाएगा ही नहीं, जो गलती करेगा वो ऐसा भरेगा। और उनका कहना मतलब ये सारी बातें ठीक है, लेकिन पटरी के बगल में ये खतरनाक है। आप मानिए ना मानिए, ये खतरनाक है और ये इलीगल नहीं है कि नहीं? अगर उनके झुग्गी तोड़ने, बसाने से पहले ही उनको सोचना चाहिए। मोदी जी बसाए हैं 30 साल 35 मोदी जी कहे थे झुग्गी बना ली। कोई भी मैं सुना हूँ। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए ना, पहले वोट लेने के समय बोल रहे थे क्या कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पहले मकान दो तब झुग्गी तोड़ो। ये आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मकान देकर ही झुग्गी तोड़ रहे हैं। मकान दे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं करता, सब बोलते हैं जाते हैं। जब वोट लेना होता है ना तब 36 कहानी बताते हैं। पता है आपको, जेलर बाग में 1600 झुग्गी वालों को मकान मिले। बोलते हैं तो बात तो करके जाइए। बात तो ये उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। यहाँ तो मकान मिलेगा। मतलब पहले आप सुनिए, पहले उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मतलब अगर यहाँ पे पहले अगर मकान यहाँ तो देंगे नहीं हो, यहाँ तो पॉसिबल आपको पॉसिबल लग रहा है? बताइए झुग्गी बोला, मतलब जहाँ झुग्गी वहीं मकान। उनको बोला चाहिए यहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उनको ये बोला चाहिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहने का मतलब है दिल्ली में झुग्गी है, दिल्ली में मकान मिलेगा। कहना मतलब ये, अगर यहाँ टूटे तो हमें दूसरी जगह दे, लेकिन उनका कहना मतलब जहाँ झुग्गी वहीं मकान। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये तो आपने कहा कि चलिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो एकदम पटरी से सटा हुआ बनाए हुए, अब उनको वैसे मकान दे देंगे क्या बना के? इसको मकान बनाया जा सकता है? संभव है? संभव तो नहीं है, लेकिन आप उनको कहना मतलब ये है जो पटरी के साइड में उन्हें नहीं मिल सकती, जो अंदर के साइड में उन्हें तो मिलना चाहिए ना। देखिए क्या होता है ना कि रेलवे की जमीन है, रेलवे को जब अपनी जमीन की जरूरत होगी वो तब लेगा। जिसके पास सारी आईडी है, हर चीज है, तो भाई उनको जिसके पास आईडी है उसको मकान मिलेगा। तो सारी चीज उसको पीएम आवास योजना के तहत मकान मिलेगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा जब हर चीज आईडी अपना उन्होंने रख रखा है कि हमारी आईडी पूरी है, तो उनको तो देना चाहिए। बिल्कुल, उसको पीएम आवास योजना के तहत मकान मिल रहा है। 1600 लोगों को अभी जेलर बाग पे मिला है, क्या कालका जी में मिल रहा है? सबके पास नहीं होगा, लेकिन जो 50 सालों से है, 40 सालों से है, तो उनके पास तो पूरी कागज है। बिल्कुल, तो उनका तो मिलना चाहिए, चाहे वो रेलवे में रहे, चाहे कागज है, उनको मिल भी रहा है। हाँ जी। देखिए कि
हाँ? तो देखिए कि किस तरीके से जो है अब यहाँ पे ये लोग भी परेशान हैं, क्योंकि आम बात है कि कोई 40 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है और उनका पूरा परिवार यहाँ पर है। कोई एक के ऊपर जो है दूसरा मकान बना करके रह रहे हैं, लेकिन सरकार की नज़र में ये सब कुछ जो है ये इल्लीगल है। अब सरकार इन लोगों को मकान देकर यहाँ से दूसरी जगह पे भेजे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि कागजात की कमी के कारण भी जो है कुछ जगहों पे दिक्कतें हो रही है, लेकिन देखिए कि ये कितना खतरनाक जो है। ये पटरी पे मैं चल रही हूँ और पटरी के बगल में ये जो है ये लोगों की झुग्गियाँ हैं और गलियाँ। बच्चे बिगड़ रहे हैं यहाँ के माहौल में। हाँ जी, माहौल खराब है। अच्छी जगह पे मकान दोगे, अच्छे बच्चे, ये सारे बेकार बच्चे हैं, ये सबसे बेकार। निरंजन भाई, खैर ये भी एक बड़ी बात है कि आने वाले जनरेशन में किस तरीके की जो है चीजें हैं। सोचिए कि ऐसे में इलीगल चीजों को, अतिक्रमण को हटाने में लगातार सरकार जुटी हुई है। ऐसे में इस जगह पे भी जो है लगभग 3 से 4 हजार, जो दिखाइए एक बार पीछे घुमा दीजिए कि किस तरीके से लगभग 3 से 4 हजार जो है झुग्गियां यहाँ पे आपको नजर आएगी। लाइन से लगभग 2 किलोमीटर तक तो हो गई, 2 किलोमीटर के ऊपर, 2 किलोमीटर से ऊपर और आगे यहाँ से इंदर लोक तक होगा कम से कम। ये कीर्ति नगर आप देख रहे हैं, स्टेशन कीर्ति नगर तक है, 4-5 किलोमीटर होगी। सोचिए कि 4-5 किलोमीटर तक का जो ये एरिया है पूरा झुग्गियों से भरा हुआ है, ठीक पटरी से सटा हुआ। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।